इसके बाद की एक और घटना है जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी की मात्र उपस्थिति से ही लोगों में हिंसक भावनाएं भड़क जाया करती थी। इसका जिक्र द कैरेवन मैगजीन ने किया है। जानकारी 2007 की है, पर इसे 2022 में पब्लिश किया गया। उस दौरान गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी 2007 की शाम को एक भड़काऊ भाषण दे रहे थे और भीड़ में से लोग उत्साह में बीच बीच में जय जयकार लगा रहे थे। यह भाषण इस संदर्भ में था कि हाल के मुहर्रम के जुलूस के दौरान शहर में कहीं मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक हिंदू लड़का घायल हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इसे ही लेकर योगी भाषण दे रहे थे। उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं कराएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्याएं उनसे करवाएंगे। योगी से प्रभावित यह भीड़ उस हिंसा को नहीं समझ रही थी, बल्कि उत्साह में तालियां बजा रही थी। यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म होने से पहले ही जहां ये सभा हो रही थी, उसके पास के एक होटल को लोगों ने लूट कर तहस नहस कर दिया था। अगले दिन योगी आदित्यनाथ को उनकी वाहिनी के दर्जन भर से अधिक नेताओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 29 जनवरी को इसलिए की गई ताकि वाहिनी के सदस्य मुसलमानों द्वारा अपने कंधों पर ले जा रहे ताजिया को जलाने की धमकी अमल में न ला सके। आदित्यनाथ कई दिनों तक गोरखपुर की जेल में पड़े रहे। फिर 7 फरवरी को उनको जमानत मिली। योगी की यह गिरफ्तारी इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि यह पहली और आखिरी बार था जब इस तरह से तुरंत योगी पर एक्शन लिया गया था। उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वह भी आमतौर पर आदित्यनाथ की हरकतों की ओर से आंख बंद किए रहते थे। इतनी तेजी से कार्रवाई किए जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस साल अप्रैल और मई में राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे और आदित्यनाथ एक स्थानीय आपराधिक घटना को सांप्रदायिक दंगे का रूप देने पर आमादा थे। वैसे तो योगी पर कई और मामले दर्ज थे, पर इन दोनों मामलों ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था, क्योंकि एक मामला तो संगठन के बनने के बाद का पहला बड़ा मामला था और दूसरा योगी के CM बनने से कुछ साल पहले की गिरफ्तारी थी, जिस कारण यह सुर्खियों में रही। अब हुआ ये कि जब योगी CM बने तो उन्होंने राज्य में सरकार बनने के बाद ही करीब 20,000 राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया था, जिसके तहत उनके खिलाफ भी कई मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। हालांकि इसके बावजूद साल 2018 में गोरखपुर से लगे महाराजगंज जिले की एक अदालत ने योगी को 19 साल पहले हुए एक दंगे के मामले में नोटिस भेज दिया था।